टुडे हम शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है ट्राइंगल की। मोस्टली हम ज्यादातर ट्राइंगल को 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल, राइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होते हैं। मतलब ए बी सी है, अगर ये इक्विलेटरल कैसे होगा, इक्विलेटरल का मतलब ही होता है इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड ये ए बी बी सी और सी ए, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, जिसमें तीनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है, राइट। दूसरी चीज, इसके तीनों एंगल बराबर होते हैं। अगर हम ट्राइंगल को डिवाइड करें तो 3 में हम डिवाइड करते हैं। पहला हो गया इक्विलेटरल, दूसरा हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल और तीसरा हो गया हमारा स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। अब मैं बताता हूं, ये तो हो गया। अब एंगल की बात करूं, इसमें क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल बी ए सी, राइट, इक्वल टू आप लिख सकते हो एंगल ए बी सी, राइट, और आप लिख सकते हो एंगल ए सी या बी सी ए, एंगल बी सी ए। आप देखो सी ए बी तीनों इक्वल होते हैं, ये क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। और इसकी वैल्यू जो आती है सारी क्या होती है, 60 डिग्री होती है। क्या होती है, 60 डिग्री। ये मैं बताऊंगा कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जब मैं बताऊंगा, उसमें ट्राइंगल का जब मैं निकालूंगा कि सम ऑफ एंगल कितने होते हैं इसके, तो उसमें आप और अच्छे से समझोगे। तो ये हमारा क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पार्ट हुआ। अब मैं आता हूं ट्राइंगल का दूसरा पार्ट, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल, ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स। अब मान लो मैंने क्या किया, ये मैंने बनाया। अब इस ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल है, यानी ए बी सी, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं वो क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है, राइट। जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं वो क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। इसके बाद मेरा आता है स्केलेन ट्राइंगल। एस क्या होती है स्पेलिंग, SCALENE, स्केलेन ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती। क्या होती है, तीनों साइड अनइक्वल, इक्वल नहीं होती है। ए बी सी, राइट। ये इसकी देखो आप तीनों साइड इक्वल नहीं है, राइट, इक्वल नहीं है। तो ये क्या कहलाया, आपका स्केलेन ट्राइंगल कहलाया। ये तो हमने ट्राइंगल को 3 में बांटा है, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें हम आगे क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। और एक चीज और जान लो, अक्यूट एंगल क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं इसमें कि नेमिंग ट्राइंगल बाय कंसीडरिंग देयर एंगल्स। नेमिंग ट्राइंगल बाय कंसीडरिंग their angle, राइट। कैसे, अब मैं आगे बताता हूं आपको। कोई ए ट्राइंगल ईच ऑफ हुज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल, अब अक्यूट ट्राइंगल क्या होता है उसी के बारे में बता रहा हूं। अ ट्राइंगल जिसकी वैल्यू, किसी भी एंगल की वैल्यू क्या हो, लेस देन क्या हो, 90 डिग्री से छोटी हो, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90। ये मेरा क्या कहलाता है, अक्यूट ट्राइंगल कहलाता है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। ऑब्ट्यूज स्ट्रेट एंगल। राइट ट्राइंगल क्या होता है, राइट ट्राइंगल में आते हैं हम लोग।
राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल होता क्या है? जिसका ट्राइंगल की किसी भी एक की वैल्यू क्या हो? 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो। वो क्या कहलाता है? 90 है तो ये क्या कहलाएगा आपका? राइट ट्रायंगल। राइट ट्राइंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? Right triangle। अक्यूट में क्या होता है? जिसका लेस देन 90 हो। राइट। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या होता है? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अ ट्राइंगल वन हुज एंगल मेजर मोर देन 90। किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल क्या हो? मोर देन 90 हो। अगर मैंने ये बनाया, ठीक है, वो क्या हो? मोर देन 90। ये 90 से ज्यादा है, ए बी सी। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऑब्ट्यूज। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के बारे में। सॉरी, जिसके एक एंगल की वैल्यू क्या हो? मोर देन 180 90। मोर देन 90 क्या हो? मोर देन 90 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हम कहते हैं। राइट। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो। नहीं। तो अब हम आगे ट्राइंगल के पार्ट्स में भी आ गए और हमने नेमिंग ट्राइंगल बाय कंसीडरिंग देयर एंगल भी हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ईच एंगल ऑफ अ इक्विलेटरल, सम रूल्स जो कि हमें याद करने होते हैं। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज क्या? 60 डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर, आई विल शो यू दैट। देन सेकेंड, मैं आगे भी दिखाऊंगा आपको। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये भी याद रखना है। ये भी हमें याद रखना होता है क्योंकि ये रिजल्ट जो हमें आते हैं ट्राइंगल से, वो हमें बाय हार्ट पता होना चाहिए। ईच ऑफ एन एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। ईच ऑफ एन एंगल यहां पे करो, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। सेकेंड द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ऑलवेज रिमेंबर, आप 9th में भी पढ़ोगे, 8th में भी पढ़ोगे, इवन 10th में भी पढ़ोगे, आगे भी पढ़ोगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट, एक मिनट, एंगल अपोजिट टू इट्स इक्वल साइड इज ऑलवेज इक्वल। राइटिंग नहीं समझ में आई हो मुझे बताना। अगर मान लो मैंने ये बनाया, ये और ये साइड इक्वल हैं, तो इसके एंगल भी क्या होंगे? ये दोनों इक्वल होंगे। अभी बताया ना मैंने, क्या लिखा है? एंगल अपोजिट टू इट्स इक्वल साइड इज ऑलवेज इक्वल एंगल, हैविंग अ इक्वल एंगल, यू कैन राइट। कैसे? अब मैंने दिखाया ए बी सी। ए बी इक्वल टू मेरा क्या है? ए सी। देन यू कैन राइट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, बिकॉज जो साइड अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। राइट। यहां तक कोई डाउट है? इसको थोड़ा रफ करते हैं। एक और पॉइंट हमें याद करना होता है। स्केलन ट्राइंगल में क्या होता है? कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता है, ये हमें बाय हार्ट पता होना चाहिए। राइट। अब हम आगे आते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। हमें तो ये पता है, पढ़ते आ रहे हैं 180 डिग्री होता है, लेकिन कैसे होता है ये हमें पता होना चाहिए। राइट। तो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं। यहां पर ये ट्राइंगल बनाया।
इसका नाम दे दिया ABC, ठीक है। अब ये मैं कैसे दिखाऊंगा, कंसीडरिंग देयर इज वन ट्राइंगल ABC। अब मुझे इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी को दिखाना है, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, थ्रू ए के थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो यहां पर, ठीक है। ए इज अ पॉइंट, यहां से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं इसके सारे ABC का सम मैं 180 लाकर आपको बताता हूं कि कैसे होता है। ये हमें ना कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि कैसे होता है, राइट। अब एक काम करो, इसको नंबर 1 दे दो, नंबर 2 दे दो, नंबर 3 दे दो, इसको नंबर 4 दे दो, इसको नंबर 5 दे दो। नंबरिंग कर दिया ताकि मुझे सहूलियत रहे, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ कि ये नाम मैंने दे दूं एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मेरा क्या है, पैरेलल है BC के, है पैरेलल, बिकॉज दे डोंट क्रॉस टू ईच अदर, है पैरेलल। तो हमने एक और भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अगर कोई पैरेलल लाइन किसी भी ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट करती है, ये पैरेलल लाइन है, किसी भी ट्रांसवर्सल से, ये ट्रांसवर्सल होती है जो उसको इंटरसेक्ट करती है, तो देयर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इज इक्वल, पढ़ा है हमने, यस, पढ़ा है नहीं, यस, राइट। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर देखो आप कैसे करोगे। अब एक चीज देखो यहां पर, अब एक चीज देखो यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा, हाँ, राइट। यहां लिखो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एक्स वाई इज पैरेलल टू BC एंड इंटरसेक्टेड बाय, किससे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये AC से इंटरसेक्टेड बाय AC। प्रॉब्लम है यहां तक। एंगल 2 इक्वल टू हमने एंगल 4 लिख दिया। नाउ अब आप ऐसे ही लिख सकते हो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। सेम में प्रॉब्लम है, राइट। यहां तक क्लियर है। अब मेरा क्या हुआ, अब आपको एक चीज और पता है क्या है, किसी भी लाइन के ऊपर, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, इसके ऊपर मैंने मल्टीपल रे पॉइंट से गुजारा, इन सबका एंगल जो बनता है वो कितना होता है, 180। उसको कहते हैं लीनियर पेयर, राइट, यस। अब आप आ जाओ यहां पर आप लिख सकते हो एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ, लीनियर पेयर, यस। प्रॉब्लम यहां तक, नो, नहीं। अब आपने क्या किया, देखो क्या करेंगे हम। अब आपने एंगल 5 की जगह पर क्या लिखना है, एंगल 1। ये क्या है, एंगल 1 लिख दो। क्यों, क्योंकि अभी हमने ऊपर प्रूव कर दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल व्हेन इट इज इंटरसेक्टेड बाय एनी ट्रांसवर्सल, राइट, यस। व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, राइट। तो एंगल 1 इक्वल टू आपने क्या लिख दिया, एंगल 5 की जगह एंगल 1 लिख दिया, एंगल 3 को एज इट इज रहने दो बेटा, और एंगल 2 आप यहां पर, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है, आपने प्रूव कर दिया है पहले, यहां पर एंगल 4 लिख दो, आ गया 180 डिग्री। यही आपको प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी, राइट, कि एंगल के किसी भी ट्राइंगल के एंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये तो कंसेप्ट में समझा रहा था आपको। अब मैं इसके ना क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को दूंगा, ठीक है। यू कैन डू इट, एंड हम इसको क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, वो भी मैं थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आई कंटिन्यू, देन आई विल गिव यू क्वेश्चन कि आप उसको करो। तो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपका ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल चैप्टर इजी हो जाता है, जिसको आप आसानी से कर सकते हो, राइट। और पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आ जाओ, मान लो अभी हमने क्या निकाला है, हमने निकाला एंगल सम प्रॉपर्टी, हमने प्रूव कर दी, ठीक है ना। ये एंगल सम प्रॉपर्टी एक ट्राइंगल में बनाता हूं, ABC। ABC एक ट्राइंगल है मेरा, क्या है, ABC मेरा एक ट्राइंगल है। अगर मान लो बेटा मुझे ये 50 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया है, ठीक है, तो मेरा ये एंगल कैसे निकलेगा, तो आपको अभी मैंने तुरंत पढ़ाया है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एनी ट्राइंगल हैविंग 3 एंगल्स, their sum is only 180 degree, not more than 180 degree. If it is more than 180 degree, then it is not a triangle.
right? Then angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. You know very well, here you can write by angle sum property of a triangle. Angle sum property of a triangle, right? अब आपको क्या दिया बेटा, 50 डिग्री दिया है, बी 60 डिग्री दिया है, एंगल सी आपको पता नहीं, निकालना है, निकाल लो। ये कितना हुआ, 6 5 110 हुआ, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको उधर ले जाओ, एंगल सी इक्वल टू आपका हो गया 180 माइनस 110, आपका कितना आया, 70 डिग्री। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, कभी दूसरे तरह के भी आ सकते हैं। तो ग्रेजुअली आप बनाओगे और अपनी प्रॉब्लम्स मेरे पास लेकर आओगे, देन आई कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़ा, अब आगे हम करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, राइट? तो अभी के लिए इतना ही रहने दो, देन विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके।